आज हम लोग क्लास 10th का मैथ हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से 13वां लेसन से स्टार्ट हम लोग आज करेंगे। तो 13वें लेसन में जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में वर्णन है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो क्लास 10th का मैथ्स जो लेसन नंबर 13 है, यह पढ़ना है। इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में वर्णन है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में वर्णन है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यह पढ़ना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्लास 9th में हम लोग यह पढ़ चुके हैं। बेसिक जितने बेसिक फार्मूले हैं वह सब यह क्लास 10th में यूज होंगे। तो क्लास 9th में घनाभ पढ़ चुके हैं, घन पढ़ चुके हैं, बेलन पढ़ चुके हैं, शंकु पढ़ चुके हैं, गोला पढ़ चुके हैं, अर्धगोला पढ़ चुके हैं। यह सब क्लास 9th में ही हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्लास 10th में जो है, यहाँ दो पृष्ठीय कोई भी ले लें तो उनका संयोजन करके सीखना है। यहाँ दो ठोस पृष्ठ का क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। दो ठोस पृष्ठ के जब संयोजन करेंगे तो उसके आयतन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पहले हम जो 9th में पढ़ चुके हैं उसके बारे में जितने फार्मूले हैं, उस पहले फार्मूले के बारे में जिक्र कर लें हम लोग, ताकि ये सभी फार्मूले यूज होगा इसमें। तो इसलिए 9th में जितने फार्मूले पढ़े वो फार्मूला देख लें। तो पहला घनाभ से स्टार्ट कर रहे हैं। केवल हम लोग फार्मूला यहाँ इसका देखेंगे। जो 9th का केवल फार्मूला है वो केवल फार्मूला देखेंगे। तो पहला जो है घनाभ है, घनाभ के बारे में देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो घनाभ है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो घनाभ क्या होता है? जैसे यह डस्टर है, यह घनाभ के आकार का है। ये जो डस्टर है घनाभ के आकार का है। इस घनाभ में जो ये ऊपर वाला जो पृष्ठ होता है, यह ऊपर वाले पृष्ठ को फलक कहते हैं। एक फलक हुआ, दो फलक हुआ, और यह 3, और यह 4, और एक फलक यह भी है, यह 5 हो गया, और एक फलक यह 6 फलक हो गया। तो टोटल इस घनाभ में 6 फलक होते हैं। और इसमें शीर्ष देखेंगे तो 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, 4 शीर्ष। उसी तरह यहाँ भी 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, 4 शीर्ष। तो यहाँ शीर्षों की संख्या 8 होती है। इसमें जो शीर्षों की संख्या है वह 8 है। इसमें कोर की बात कर लें तो 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर। तो इस साइड 4 कोर हो गया, 1 कोर यह, 4, 5, 6, 7। अब इधर आ जाएं तो फिर से देखिए, 1 कोर, 2 कोर, 3, 4 इस साइड है, 4 इधर हो जाएगा। 4, 4, 8 हो गया। 8, 9, 10 और 11, 12। इसमें जो कोरों की संख्या हुआ 12 हो रही है। फलक कितने हो रहे हैं? 6 हो रहे हैं। 1, 2, 3, 4, इस साइड 5 और इस साइड 6। तो यह सब तो नहीं पूछा जाता है, बस बेसिक ज्ञान के लिए बता दिया हूँ। तो चलिए हम लोग घनाभ का एक फिगर बनाएं। एक घनाभ बना रहा हूँ। तो घनाभ बनाने से पहले अब एक आयत बनाएंगे, एक और आयत बनाएंगे। यह एक घनाभ है, इंग्लिश में क्यूबाइड कहते हैं। यहाँ से यह और यहाँ से यह, यहाँ से यह और यहाँ से यह। इसमें यह लंबाई है, यह चौड़ाई है, चौड़ाई को भी
और यह ऊंचाई है, ऊंचाई को h हम लोग कह दें। तो इसमें फर्स्ट जो फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला की अगर बात कर लें तो घनाभ का एक तो होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पार्श्व, एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल दो तरह से आ रहा है, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो रहा है जिसको टोटल सरफेस एरिया इंग्लिश में कहते हैं, एक लेटरल सरफेस एरिया होता है जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम लोग कहते हैं, या वक्र पृष्ठीय कह लीजिए चाहे वक्र तल कह लीजिए। तो यहाँ दोनों चीज़ देखना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL यह होता है। अगर हम घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लें, अच्छा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यह संपूर्ण हो गया। जब हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लें या लेटरल सरफेस एरिया की बात कर लें तो यह सतह छोड़ देंगे और यह सतह छोड़ देंगे। अगर इस तरफ कोई ठोस पृष्ठ है तो केवल एक यह हो जाएगा, एक यह हो जाएगा, एक यह और एक। जैसे इस बॉक्स में देखें यह जो घनाभ बना है तो ऊपर वाला जो पृष्ठ है उसको छोड़ेंगे, जो नीचे वाला यह पृष्ठ है उसको छोड़ देंगे, तो यह आपका लेटरल सरफेस एरिया होगा। तो अगर इसमें यह जो 2LB 2BH प्लस 2HL है तो यह सभी में आ जाएंगे, सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। जबकि आपको यहाँ से यह L और B इस तरह से जो आ रहा है तो आयत एक तरह से बना तो LB हो गया इसका क्षेत्रफल, तो LB नीचे नहीं रहेगा और LB ऊपर भी नहीं रहेगा। ऊपर वाला यह जो लंबाई है लंबाई और यह जो चौड़ाई है चौड़ाई, तो इसका भी LB, तो टोटल यही रहेगा। बस जो ये 2LB है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में यह 2LB नहीं रहेगा, तो क्या बनकर आएगा फार्मूला 2, यह LB नहीं, LB गायब हो जाएगा, तो BH प्लस HL इस तरह से होगा। अब H यहाँ कॉमन ले सकते हैं, तो 2, तो क्या यहाँ से बनकर आएगा B प्लस L और इंटू H। तो यहाँ से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात कर लें जिसको इंग्लिश में टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला 2LB प्लस BH प्लस HL होगा। यह घनाभ का यह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, तो लेटरल सरफेस एरिया की जो फार्मूला निकल कर आता है वह 2B प्लस L इंटू H इस तरह आता है। एक इसी का यहीं हम आयतन भी देख लें, क्योंकि क्षेत्रफल के साथ साथ आयतन का भी फार्मूला देख लें। तो यह घनाभ का आयतन, घनाभ का जो आयतन का जो फार्मूला है वह घनाभ का आयतन का फार्मूला LBH है। तो एक बात यही जान जाइए, अगर क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का यूनिट अगर निकाला जाए तो कुछ भी अगर मात्रक दिया हो तो क्षेत्रफल में अगर सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अगर मीटर है तो मीटर का स्क्वायर होगा। जो भी यूनिट दिया हो, जो भी यूनिट दिया हो उसका वर्ग होता है। तो क्षेत्रफल का जो यूनिट आता है, जो भी यूनिट दिया भी हो उसका वर्ग, तो क्षेत्रफल वर्ग इकाई में आता है, जो भी कह लीजिए। और आयतन जो है जो भी यूनिट दिया हो उसका क्यूब में आता है, जैसे सेंटीमीटर क्यूब हुआ। तो आयतन निकालने के लिए क्यूब में लिखते हैं और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए
वर्ग में लिखते हैं। तो इस तरह से ये फर्स्ट हम लोग ये 3 फार्मूला यहाँ हम लोग सीख चुके हैं, एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यहाँ 3 फार्मूला पढ़ चुके हैं। विकर्ण भी हम लोग देख सकते हैं। तो घनाभ एक और देख लीजिए, डी पॉइंट करके, घनाभ विकर्ण, घनाभ का विकर्ण का जो फार्मूला होता है वह अंडर रूट यल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो यहाँ आप 4 फार्मूला याद कर लीजिए। चारों फार्मूला इस तरह से हैं, एक बार और देख लीजिए। टोटल सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला 2 ब्रैकेट में B प्लस L इंटू H होता है। और घनाभ का जो आयतन का फार्मूला होता है LBH होता है। घनाभ का विकर्ण जो होता है अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। इस तरह से ये टोटल ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ छोटी छोटी बातें यहाँ हो चुकी इस घनाभ में। अब हम दूसरा पॉइंट लेकर चलेंगे घन के बारे में। घन में क्या है कि जो जिस तरह से घनाभ होता है उसी तरह से घन भी होता है, किंतु जो घनाभ की विमाएँ हैं, जो घनाभ की विमाएँ हैं, तो सभी विमाएँ यदि सेम हो जाएं तो वह घन में बदल जाता है। अगर हम यहीं से इसी से बात कर लें, इसको हम A मान लें, क्या मान लें? A मान लें, तो यह लंबाई भी ये हो जाए, चौड़ाई भी हो जाए, A हो जाए, और ऊंचाई भी क्या हो जाए? A हो जाए। सब अगर A होने लगे तो यहाँ A इंटू A रखेंगे, यहाँ A इंटू A रखेंगे, यहाँ भी A इंटू A रखेंगे, तो A का गुणा A स्क्वायर इस तीनों आएंगे, तो जोड़ देंगे तो 3A का स्क्वायर, उससे पहले यह 2 लगा है तो 2, तो इस तरह से 3 दूना 6A का स्क्वायर। तो यह घन का निकल कर आए। तो घन की बात कर लें, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, यहाँ घन की बात कर रहा हूँ, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला है वह इस प्रकार से है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है? 6A का स्क्वायर, 6 भुजा का स्क्वायर। ये जिस तरह से घनाभ का है उसी में रख कर ये घन का निकला है। यह यहाँ अगर हम देख लें तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, अगर हम यही घनाभ की जगह अगर घन कह दें, अगर घन कह रहे हैं तो घन में यहाँ भी A होगा, यहाँ भी A, और यह पहले से A है तो A 2A होगा, तो 2 यह पहले से, यह जोड़ने के बाद 2A गुणे यह A, तो A का गुणा कर देंगे तो 4, और इस A का 2 का गुणा करेंगे 4, इस A का गुणा करेंगे तो 4A स्क्वायर। तो इस प्रकार से घन का लेटरल सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ये 4A का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये 4A का स्क्वायर। पानी जरा लेते हो सुजीत, पानी लेते हो। तो यह घनाभ का लेटरल सरफेस एरिया आ गया। और अगर हम घनाभ का विकर्ण की बात कर लें तो अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर होता है। तो जब यहाँ हम घन की बात करेंगे, इसमें हम घन की अगर बात कर लें तो यहाँ भी A का स्क्वायर, यहाँ भी A का स्क्वायर, और यहाँ भी A का स्क्वायर, यह अंडर रूट में बनकर आएगा। तो यह फिर क्या निकल कर आए? 1 2 3, 3A का स्क्वायर, तो करणी में 3 रह जाएगा, A का स्क्वायर करणी से बाहर हो जाएगा, अंडर रूट 3A आएगा। और घनाभ का आयतन का जो फार्मूला है वह LBH होता है। जब हम घन की बात करेंगे, घन का आयतन का जो फार्मूला अगर देखेंगे, उसका यहाँ भी A रखेंगे, यहाँ भी A, यहाँ भी A रखेंगे, तो 1 2 3 है, इसलिए A की घाते 3 होगा। इसको हम मिटाकर इसको साफ साफ शब्दों में अगर लिख दें, इसको पहले अगर मिटा रहा हूँ,
देखिए इधर घनाभ लिख रहा हूँ और इस साइड घन लिख रहा हूँ, तो दोनों को एक साइड में देख लीजिए। घनाभ का आयतन की अगर बात कर लें तो इसका LBH होता है। घन का आयतन की अगर बात कर लें तो इसका A का इस क्यूब होता है, या भुजा के घाते 3 कर लें। इसका टोटल सरफेस एरिया की बात कर लें तो 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। इसका टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लें तो 6 भुजा का स्क्वायर होता है। यहाँ लेटरल सरफेस एरिया की अगर बात कर लें तो 2, केवल यही पार्ट गायब होता है, 2 यहाँ से H कॉमन ले लिए थे हम लोग, तो B प्लस L इंटू H आएगा। यह लेटरल सरफेस एरिया। इसमें लेटरल सरफेस एरिया की अगर बात कर लें तो 4 भुजा का स्क्वायर हुआ था। यहाँ डायगोनल की बात कर लें, विकर्ण की बात कर लें तो अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। तो यहाँ जो है डायगोनल की अगर बात कर लें तो अंडर रूट 3A होगा। यहाँ L जो है लंबाई है घनाभ की, B जो है चौड़ाई है घनाभ की, और H जो है ऊंचाई है। और इसका जो फिगर होता है वह इस प्रकार से फिगर है। ऐसे अगर हम बना रहे हैं इस तरह से तो यह घनाभ है, यह लंबाई हो गई, यह ऊंचाई हो गई और यह चौड़ाई हो गई। इसमें जो A ही केवल है, A जो है भुजा है, कोई भी चाहे लंबाई चौड़ाई कुछ भी कहिए सब बराबर होता है इसमें। इसका जो फिगर अगर देख लें तो सभी यूनिट लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान होने लगते हैं इसमें, जो इस प्रकार से बनाया हूँ। यह लंबाई भी A होगा, चौड़ाई भी A होगा, ऊंचाई भी A हो जाएगा। इस तरह से यह घन का और घनाभ का ये दोनों फार्मूला आप अगर 9th में अगर नहीं सीखे हैं तो इसको यहीं आप लोग याद कर सकते हैं कि घनाभ का क्या होता है, घन का क्या होता है। इसके बाद हम लोग बेलन पर आएंगे, जो 9th में आप लोग सीखे हैं बेलन, उस पर आएंगे। बेलन की बात कर लें हम, बेलन में 2 टाइप के बेलन होते हैं, एक खोखला बेलन है, एक ठोस बेलन है। तो पहले हम ठोस बेलन की जिक्र करेंगे कि ठोस बेलन में होता क्या है। उस बेलन की बात कर लें जिसको इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। इसका फिगर इस तरह से रहता है, यह बेलन है। इसमें यहाँ से जो सेंटर इसका है, यहाँ से इस सेंटर तक जो है इसकी ऊंचाई h होती है। यह वृत्त की त्रिज्या जो होती है वह r होती है। यहाँ 2 राशि है, एक ऊंचाई है एक त्रिज्या है। जैसे मान लीजिए यह मार्कर है, यह मार्कर आपका बेलन है। इसमें अगर यह बाहरी आवरण देखेंगे, यह बाहरी इस आवरण इस पृष्ठ को छोड़ दें और इस पृष्ठ को छोड़ दें तो यह बाहरी देखेंगे तो यह बाहरी आपका लेटरल सरफेस एरिया, यह वक्र तल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। अगर यह भी अगर हम देख लिए और यह भी हम देख लिए तो यह तो था ही था, यह और यह दोनों शामिल कर देंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जिसको टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। यहाँ से 2 बात हो गई, एक टोटल सरफेस एरिया, टोटल बेलन का टोटल सरफेस एरिया, एक लेटरल सरफेस एरिया। तो अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की बात कर लें तो यह लेटरल सरफेस एरिया, यह टोटल इलाका जो है इस तरह से है। तो यह जैसे रोलर होता है जो सड़क का निर्माण करता है, वह उसके लेटरल सरफेस एरिया से रोड बनता है, टोटल सरफेस एरिया से नहीं वह रोड बनता है। और टोटल सरफेस एरिया यह और यह वाला कहाँ रोड को बनाता है, चिपटा कहाँ करता है, वह केवल यह वाला करता है। जिस तरह यह अगर डुलाएंगे तो यह इस सतह पर
जो चल रहा है वह लेटरल सरफेस एरिया चल रहा है। तो इसका जो फार्मूला होता है लेटरल सरफेस एरिया का 2 पाई आर एच होता है। जब ये 2 पाई आर एच हो और यह ब्रीथ आप देखेंगे इस तरह, अगर देखेंगे इस तरह से तो यह इलाका इस तरह से दिखेगा। इसको अगर इस तरह से दिखाएं, अगर इस तरह से दिखाएं तो इस तरह से यह दिखेगा। यह इसकी त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक। तो कहीं ना कहीं ये आपका एक फिगर बनकर आ गया जो ये ब्रीथ है। और ब्रीथ का क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस साइड भी पाई आर स्क्वायर होगा और इस साइड भी पाई आर स्क्वायर होगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर होंगे। तो टोटल सरफेस एरिया में तो यह लेटरल सरफेस एरिया के साथ साथ यह और इन दोनों का एरिया तो 2 पाई आर का स्क्वायर होगा। 2 पाई आर और 2 पाई आर कामन ले लें तो 2 पाई आर कामन ले लिए तो यहाँ से एच प्लस यहाँ से आर आएगा। तो इस तरह से टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला यह हुआ और लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला यह हुआ। इसका अगर वॉल्यूम की बात कर लें बेलन का, अगर हम बेलन के आयतन का फार्मूला की अगर बात कर लें तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का। जो बेलन का जो फार्मूला है, जो बेलन का फार्मूला है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हो गया, बेलन है। टोटल सरफेस एरिया को हम क्या कहते हैं? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। जबकि लेटरल सरफेस एरिया को वक्र तल भी कह सकते हैं, वक्र पृष्ठीय भी कह सकते हैं, वॉल्यूम को आयतन कह सकते हैं। तो इस तरह से यह बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यह होगा। बेलन का वक्र तल का जो फार्मूला 2 पाई आर एच होगा, बेलन का आयतन का फार्मूला यह होगा। तो इस तरह से यह ठोस बेलन का फार्मूला का, ठोस बेलन का जो फार्मूला है इस प्रकार से है। अब हम लोग ये सब 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर 9th का फार्मूला नहीं याद है तो यही याद कर लीजिए। अब हम लोग शंकु के बारे में बात कर लें। किसके बारे में? शंकु के बारे में। शंकु के बारे में तो शंकु के बारे में देखिए, शंकु जिसको इंग्लिश में कौन कहते हैं, जोकर की टोपी के आकार का यह रहता है, ये इस तरह से, यह एक शंकु है। इस शंकु में अगर बात कर लें तो इसकी यह ऊंचाई होती है, ऊंचाई को एच कह दें, यह इसकी त्रिज्या है आर कह दें। यह तिर्यक ऊंचाई होती है जिसको हम लोग यल कहते हैं, यह तिर्यक ऊंचाई होती है। तो यहाँ से जैसे यह वाला हिस्सा अगर छोड़ दें, यह चारों तरफ का ले लेंगे तो लेटरल सरफेस एरिया, यह वृत्त के हिसाब से, यह अगर इसको इस तरह देखेंगे तो सामने वाला भी यह वृत्त दिखेगा। तो इसका फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। अगर यह त्रिज्या आर है तो इस तरह से इसका भी होता है। तो यहाँ देखिए, अगर आयतन की बात कर लें तो जो बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, बस उसी का 1/3 होता है। बेलन का 1/3 होता है शंकु। तो बेलन का जो आयतन का जो फार्मूला है वह पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो जो शंकु का जो आयतन का जो फार्मूला है वह 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यह शंकु के बारे में है। अब हम यहाँ पहले लेटरल सरफेस एरिया की बात कर लें, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में अगर बात कर लें तो पाई आर यल होता है। जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात कर लेंगे तो यह पाई आर यल होगा, प्लस यह भी तो वृत्त के आकार का है तो वह वृत्त का क्षेत्रफल इसी में जोड़ देंगे, पाई आर यल प्लस यह भी आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पाई आर कामन ले लेंगे, तो पाई आर कामन ले लेंगे तो यहाँ से यल प्लस यहाँ से एक आर बाहर ले लिए तो एक आर बचेगा। तो यह तो आयतन का हो गया, यह लेटरल सरफेस एरिया हो गया, यह जो टोटल सरफेस एरिया हो गया। इसमें एक यल एच आर में संबंध है। अगर यहाँ देखेंगे तो यह 90 डिग्री कोण बना रहा है, इसके सामने वाला यह हाइपरटेनियस है और यह आपका परपेंडिकुलर है, यह बेस है। हिंदी में कह लें तो यह कर्ण हो जाएगा
यह लंब होगा, यह आधार होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अगर बात कर लें तो कर्ण का स्क्वायर होता है, इसमें रिलेशन देख लीजिए, कर्ण का स्क्वायर मतलब यल का स्क्वायर बराबर यह एच का स्क्वायर और प्लस यह आर का स्क्वायर। कभी कभी क्या होता है कि यल ना देकर इसमें जैसे यल का यूज हुआ है और एच दे दिया, आर दे दिया, तो एच आर यहाँ रख कर यल निकाल सकते हैं। तो इस तरह से यह शंकु में है। आगे चलकर 10 में जो है आपका अलग से पढ़ना पड़ता है शंकु का छिन्नक, और लास्ट में टॉपिक दिया है आपके सिलेबस में, तो उसको लास्ट में हम लोग जिक्र करेंगे। यह छिन्नक वाला हिस्सा हम लोग लास्ट में जिक्र करेंगे। रही बात, अब इसके बाद हम गोला देख लें। क्या देख लें? गोला देख लें। तो गोला की बात हो जाए, ये सब 9th में आप लोग सीखे हैं, नहीं सीखे हैं तो इसको यहीं देखिए और लिख लीजिए और याद कर लीजिए। गोला के बारे में बात हो जाए, गोला स्फीयर इंग्लिश में कहते हैं, इस तरह से रहता है। तो इसकी त्रिज्या अगर आर है तो जैसे गेंद हुआ, गेंद आपका गोला है, तो गेंद में इसका अगर आयतन की बात कर लें तो आयतन की बात करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, त्रिज्या आर है। और इसमें सरफेस एरिया ही होता है, सरफेस एरिया चाहे टोटल का ही है चाहे लेटरल का ही है, क्योंकि गेंद में कैसे है चारों तरफ का ही होता है जो टोटल सरफेस एरिया को शो कर देता है। तो टोटल सरफेस एरिया को अगर शो कर रहा है तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, यह होता है। अर्धगोले की बात कर लें, अर्धगोले में यह क्या होता है, अर्धगोले या अर्धगोला में यह त्रिज्या अगर आर है तो इसका जो इसमें जो है आयतन जो आएगा, क्या आएगा, आयतन जो आएगा वह आयतन क्या आएगा, जैसे अर्धगोले में यह पूरे गोले में 4/3 है तो यहाँ 2/3 आएगा, उसका आधा है ना, तो यह आएगा। और यहाँ देखिए गोले में जो है सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया जो होगा वह 2 पाई आर का स्क्वायर होगा। अगर टोटल सरफेस एरिया की अगर बात कर लेंगे तो यह भी इलाका आएगा, यह जो वृत्त के आकार का होता है, तो यहाँ 3 पाई आर स्क्वायर होता है। इस तरह से अर्धगोले की बात है। छिन्नक की बात कर लें तो छिन्नक लास्ट का टॉपिक है, छिन्नक जो है लास्ट का टॉपिक है। सुजीत।